क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गिरते हैं फिर भी हारते नहीं, जो टूटते हैं फिर भी टूटते नहीं। और वही दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन अंत में उनके हाथ में सिर्फ थकान लगती है, सफलता नहीं। सवाल ये नहीं है कि कौन ज़्यादा मेहनत करता है, सवाल ये है कि कौन सही समय पर सही स्टेप ऑफ माइंड में होता है। और वही समय दिन का नहीं होता, वही समय होता है रात का। जब आप बिस्तर पर लेटते हो, लाइट बंद होती है, दुनिया की आवाज़ धीरे धीरे शांत हो जाती है, और वही आप अकेले रह जाते हो खुद के साथ। यही वो पल है जहाँ या तो आपकी ज़िंदगी बदलती है या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। ज़रा उस इंसान को याद कीजिए जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिसने कहा था इस बार तो करके ही दिखाऊंगा। दिन रात एक कर दी, नींद कुर्बान कर दी, खुद को भूल गए, लेकिन फिर भी नतीजा शून्य आया। रात को वही इंसान छत को घूरता हुआ सोचता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोया नहीं, क्योंकि समाज ने सिखाया है मजबूत बनो। अगर आपने अभी कभी ये वेबसाइट महसूस की है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हो। और आज का ये ज्ञान सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो इस दर्द को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदलना चाहते हैं। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, आज मैं आपको वो ज्ञान दूंगा जिसे हजारों सालों तक छुपा रखा गया था। ये वो ज्ञान है जो वेदों में संकेतों में लिखा गया है, उपनिषदों में रहस्यों में बताया गया है, और आज माइंड म्यूजिक साइंस उसे दोबारा साबित कर रहा है। इसे कहते हैं स्प्लिंग प्रोमेनिंग या नाइट कॉन्स्टिक रिवॉर्मिंग। जब आप जाग रहे हैं तो आपका दिमाग डर, लॉजिक और सीमाओं के कैद में रहता है, लेकिन सोने से ठीक पहले जब आपकी आंखें भारी होने लगती है, जब शरीर ढीला पड़ जाता है, तब आपका दिमाग एक खास अवस्था में होता है। इसे कहते हैं हैपनिंग स्टेट। इस स्टेट में आपको अवचेतन मन पूरी तरह एक्टिव हो जाता है, और यही वो समय है जहाँ दिमाग आदेश स्वीकार करता है, तर्क नहीं। थैम्स एडी इस स्टेट को गोल्ड मोटिंग कहते हैं। वह जानबूझकर आधी नींद में जागते थे ताकि नए आइडिया जन्म ले। भारत में इसे कहा गया है योग सिद्धा, योग निंदा, जहाँ शरीर सोता है लेकिन चेतना जागती रहती है। माइंड उपनिषदिक कहते हैं जागृत प्रस्तुत और तुर्किया। आज की दुनिया जिसे लॉ ऑफ एक्टिक्शन कहते हैं वो असल में संकल्प विज्ञान है, लेकिन यही एक सच्चाई है जो शायद आपको पसंद ना आए। अगर आप रात को डर में सोते हो तो आप डर को प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप रात को चिंता में सोते हो तो आप असफलता का ट्रेन कर रहे हो। नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद एक प्रोग्राम है। अब ध्यान से सुनिए, आज रात आपको क्या करना है। बिस्तर पर लेटिए, फ़ोन को दूर रखिए, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए जैसे सावधान में होते हैं। सांस पर ध्यान दीजिए, कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए। अब अपने जीवन का सिर्फ एक सवाल मन में लीजिए, लेकिन जवाब ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। अब सवाल को छोड़ दीजिए जिससे बीज को मिट्टी में छोड़ते हैं। 99% लोग यही गलती करते हैं, वो सवाल पूछते हैं और फिर तुरंत सोचने लगते हैं, लेकिन सोच सबसे बड़ी दुश्मन है। इस स्टेट में आपको सिर्फ साक्षी बनना है, जो होगा उसे होने देना। हमारा दिमाग अधूरी चीज़ों को पूरी करने की कोशिश करता है, इसे कहते हैं जोर्निंग इफेक्ट। जब आप सवाल पूछकर सो जाते हो तो आपका दिमाग अवचेतन मन में पूरी तरह से काम करता है। नए न्यूरल कलेक्शन बनते हैं, पुरानी सीमा टूटती है, और फिर या तो आपको सपने में संकेत मिलता है या अचानक कोई आइडिया। या वो जादू नहीं है, ये वो जादू नहीं है, ये विज्ञान है। लेकिन एक शर्त है, डर के साथ मत पूछिए, ताउन के साथ मत पूछिए, इससे पूछिए जैसे बच्चा माँ से पूछता है। पूरा भरोसा, इसी को सिद्धांत कहते हैं, इसी को सिद्धांत कहते हैं। आज रात जब आप सोने जाए तो याद रखिए, आप कमज़ोर नहीं हो, आपकी टूटी हुई किस्मत नहीं है, आप एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर हो। बस सही प्रोग्राम की ज़रूरत है। सोने से पहले ये 2 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसे आदत नहीं, साधन बनाइए।
और देखिए कैसे संघर्ष उत्सव से बदलता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।